गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नारायण केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपसे छूटने ना पाएँ। तो इसलिए चलते हैं सीधा नोट्स। ओके, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपके बुक में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय मास है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, लेट अस टेक द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन को लेते हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम है, 30% हमारा था, तो 30% हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और रेस्ट कितना हो जाएगा आपका, बाकी वेट 70 ग्राम सॉल्वेंट का। तो हमारा वेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास होगा 78, और जो बेंजीन का मास आता है वो 154 आता है मोलर मास। तो मोल्स आ जाते हैं आपके 0.38, और एक सॉल्वेंट का मोल्स आ जाता है 0.45। टोटल मोल्स तुरंत निकाल लेते हैं, आ जाता है आपका 0.83। अब मोल फ्रैक्शन आ जाता है सीधा 0.38, जो कि आपका सॉल्यूट का मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और आंसर आ जाता है आपका 0.45। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 m of H2SO4 sulfuric acid when it is diluted to 500 ml। यहाँ पर डाइल्यूशंस अगर हम 500 कर दे रहे हैं, और एक वॉल्यूम पहले जो हमारा था वो 30 ml 0.5 m था, तो दो, एक मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों दिया है, दूसरे का वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी नहीं दिया है, वही कैलकुलेट करना है। तो जो फॉर्मूला बताया था M1V1 इज इक्वल टू M2V2, तो सारी वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे। M1 हमारा हो गया 0.5, V1 हो गया 30 ml, V2 हो गया 500 ml, और M2 कैलकुलेट कर लेंगे, इट कम्स 0.30 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a solution of glucose in water is labeled as 10% weight upon weight. What would be the molality and mole fraction of each component of the solution? If density of solution is 1.2 gram per milliliter, then what will be the molarity of solution? तो यहाँ पर फिर से एज्यूम करेंगे, लेट अस टेक द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 100 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास हो जाएगा 10% है, 10 ग्राम। सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम आ जाता है रेस्ट। और जो आपका मोलर मास होता है 180, वो किसका होता है, ग्लूकोज का। मोलर मास 180 ग्लूकोज का होता है। तो सीधा आप इक्वेशन में पहले मोलैलिटी निकाल लेंगे, 10/180/90, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इंटू 1000। आंसर कम्स 0.618 मोल पर किलोग्राम। सेकेंड पार्ट इसका है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सारे कंपोनेंट का। तो पहले एक एक करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। 10/180, 90/180 एंड इज इक्वल टू 5, और टोटल मोल हमारा हो जाता है 0.0556
0.0556 प्लस 5, तो 5.0556 जो हमारा सॉल्यूट था, हमारा ग्लूकोज सॉल्वेंट, यहाँ पर वाटर, यानी ग्लूकोज का 180 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का 18 होगा। यहाँ हमारा एक अभी प्रिंटिंग में एरर है, यहाँ पर मास ऑफ वाटर हो जाएगा 90/18, तो वो आ जाएगा आपका 5। तो टोटल मोल्स हमारा निकलेगा 5 प्लस 0.0556, तो यहाँ मोल्स आ जाता टोटल 5.0556। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। पहला 0.05 किसका है, ग्लूकोज का, टोटल मोल्स आपके 5.0556, आंसर कम्स 0.011। और दूसरा सॉल्वेंट का, वाटर का, तो 5/5.006, आंसर कम्स 0.99। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेंसिटी दिया हुआ था, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बताए थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा सॉल्यूशन का हो जाएगा मास इन अपॉन डेंसिटी। तो मास हमने एज्यूम किया था 100 सॉल्यूशन का, और डेंसिटी 1.2 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है 83.33 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट हमारी मिलीलीटर थी पर मिलीलीटर, तो इसलिए हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी दिया हुआ था यहाँ पर ग्राम पर मिलीलीटर, तो जो वॉल्यूम आएगा वो पर मिलीलीटर आएगा। तो डेंसिटी आपका रहेगा मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम आपका भी मिलीलीटर में ही आएगा। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देंगे 10/180/83.33 इंटू 1000, द आंसर कम्स 0.67 मोल पर लीटर। तो ये आपका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन or in terms of mass of solution obtained by mixing 30 gram of a 25% and 400 gram of 40% solution by mass। निकालना हमको सिंपल परसेंटेज कंपोजिशन है सॉल्यूशन का। जब इसको क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, जब सॉल्यूशन को हम मिक्सअप कर देते हैं तब हमारा मास परसेंटेज क्या होगा। तो अब पहले यहाँ पर एक एक पॉइंट देख लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, एक का दिया हुआ 300 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन ए 300 ग्राम, और परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो आ जाएगा 25 इंटू 300/100, आंसर कम्स 75 ग्राम। तो हमारा सॉल्यूट का मास आ जाता है यहाँ पर सीधा सीधा 75 ग्राम। फिर इसी तरह से बी के लिए निकालेंगे, तो बी में आपका आ जाएगा 440 इंटू 400/100, सेम फार्मूला रहेगा, कोई उसमें XYZ नहीं, जैसे ए का निकाला वैसे बी का निकालेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मास का पहले सॉल्यूट के टोटल मास का निकालेंगे कि हमारा टोटल मास सॉल्यूट का कितना है। तो वो आता है आपका 235 ग्राम्स, 235 ग्राम्स आ जाता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और
जो स्टार्टिंग में हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन था, सॉरी ये आपका 235 आ जाता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूशन का टोटल मास जो हमारा था वो 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700। सॉल्यूट का मास हमारा आ गया 75 प्लस 160, 75 प्लस 160 235 ग्राम्स, और सॉल्यूशन का मास आ गया 700 ग्राम्स। तो पहले मास परसेंटेज, अब ये हमारा मिक्सचर का हो गया, मास परसेंटेज निकालना है तो हम पहले एक का मास परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि दोनों का पूछ रहा है। तो 235 इंटू 100 अपॉन 700, तो ये आ जाता है 33.6% एक कंपोनेंट का, और दूसरे का 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 66.4% बाय मास। तो यहाँ मास ऑफ परसेंटेज के ओवरऑल होता है। तो ये हमारा था एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। आई होप समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बेस थोड़े से और बताने हैं, फिर ग्राफिकल सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर चलते जाएंगे और जल्दी कवर अप करेंगे। टाइम इज़ मनी, ओके। तो इसलिए टाइम इज़ प्रीशियस रहता है आपका इस समय, तो इस प्रीशियस टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसको कवर अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।